मेरे पीछे जो आवाज है उस आवाज को पहले सुनिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे इनके दर्द। हालांकि इनके दर्द राज्य के मुखिया तक पहुंच चुका है। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में ये पूरे परिवार सहित बैठे हुए हैं और अब आज जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के सामने बैठे हैं। ये आवाज ये बता रहा है कि अधिकार की मांग को लेकर ये लोग यहाँ पर अपनी आवाज हमारी मांगे शायद पुलिस को हमारी मांगे बंद दे। इस आवाज से आप तो निश्चित समझ गए होंगे कि वाकई अपने अधिकार की मांग को लेकर जहां राजधानी रांची में लोग बैठे हैं वहीं अब उपायुक्त कार्यालय के सामने भी आ गए हैं और उपायुक्त कार्यालय के सामने ये बैठे हैं, वैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसे अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं जैसे एक नेता अपने अधिकार की मांग को लेकर करता है। हम आपको ये बता दें कि ये वो लोग हैं जिन्होंने रघुवर सरकार ने इन्हें नौकरी दी थी और वो भी सहायक पुलिस के नाम पर। हालांकि पहले 1 साल, उसके बाद 2 साल और उसके बाद 3 साल तक गया, लेकिन जिस वक्त जब इन लोगों को नौकरी मिली उस वक्त इनके पेपर में साफ तौर पे लिखा है कि 5 साल तक अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तो 5 सालों तक राज्य सरकार आपसे काम लेती रहेगी, चाहे वह दंगा का समय हो, चाहे वो किसी प्रकार का काम हो राज्य सरकार का, और चाहे वह थाना का काम हो या ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम हो। लेकिन सब वक्त निकल गया। राजधानी रांची में ये लोग बैठे हैं और अब तो उपायुक्त कार्यालय के सामने बैठे हैं। ये आवाज ये आप तक जरूर पहुंचता होगा। इस आवाज को आप समझिए कि वाकई ये कोई राजनेता नहीं है, ये वो पुलिसकर्मी है जो लोग अगर धरना पर बैठते थे तो उनके खिलाफ ये खड़ा होते थे। लेकिन आज नौबत ऐसी आ गई है कि अब ये अपने अधिकार की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय के सामने ये आवाज बुलंद कर रहे हैं और इनका सिर्फ एक ही डिमांड है कि हमें अस्थायीकरण किया जाए, 10,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया जाए, मानदेय के साथ साथ भत्ता भी बढ़ाया जाए। लेकिन अब तो न सरकार सुनने को तैयार है और न ही स्थानीय प्रशासन सुन रही है। हमारे साथ यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका मुख्य डिमांड क्या है? ये तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग अस्थायीकरण चाहते हैं। क्या अभी तक एक बार भी सरकार से बात हुई? पिछले साल जब बात हुई थी तो उस टाइम सरकार ने आश्वासन दिया था कि पेमेंट बढ़ोतरी की जाएगी और 15 दिन के अंदर एक कमेटी गठन करके आप लोगों के लिए कुछ सोचा जाएगा, आगे के भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। तो लेकिन 15 दिन का टाइम लेके सर अभी तक 15 महीना बीत गया, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसलिए फिर से भैया लोग जो है हमारे जाके मोरहाबादी मैदान में आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन पिछले 32 दिन से लोग मोरहाबादी मैदान में बैठे हुए हैं, इतना ठंडा में, बारिश में, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि या कोई मतलब मंत्रिमंडल से कोई मिलने नहीं आया है। उनका हालचाल जानने का भी कोशिश नहीं किए हैं कि हमारे जो भैया लोग हैं 10,000 में 4 साल ड्यूटी किए, अभी वो लोग चाहता है कि थोड़ा पेमेंट बढ़ोतरी करे ताकि अभी का जो महंगाई है, जैसे पेट्रोल का दाम इतना है, हर चीज में महंगाई बढ़ गया है, तो 10,000 में परिवार चलाना बड़ी मुश्किल हो रहा है। तो इस हिसाब से उनके परिवार के लोग हैं? जी, हम लोग यहाँ जो बैठे हैं सब परिवार के लोग हैं। हम लोग डीसी सर से ज्ञापन देने आए हैं कि अगर उन लोगों का कुछ नहीं होता है सरकार की तरफ से तो कल के डेट में हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग भी सब जाके मोरहाबादी मैदान पे धरना में बैठ जाए। ताकि आपने कि देखिए अब तो पहले जो सहायक पुलिसकर्मी है वो राजधानी रांची में बैठे हुए हैं, लेकिन अब उनके परिवार के लोग अब सभी जिला मुख्यालयों पर धीरे धीरे करके अब एकत्रित हो रहे हैं। इनका एक ही डिमांड है कि इनका जो मानदेय है अब 10,000 से बढ़ा दिया जाए, यानी 24-25,000 कर दिया जाए। और साथ साथ अगर वो नहीं हो पाता है तो वो दिन दूर नहीं कि अब उनके परिवार के लोग अब पूरे राज्य भर के जो सहायक पुलिसकर्मी है उनके परिवार के लोग अब राजधानी रांची का मोरहाबादी मैदान पहुंचेंगे और वहां पर सरकार के खिलाफ धरना पर बैठेंगे। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार कशिश, न्यूज